तो कुल मिलाकर देखिए इस समय जिस तरीके से वोटिंग हुई है और वोटिंग को लेकर जो प्रतिशत सामने आए हैं, खास तौर से अगर बात की जाए एलनाबाद की, तो वाकई कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि मतदान प्रतिशत बेहद अच्छा है। लेकिन जब बात एलनाबाद उपचुनाव की हो तो किसान आंदोलन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भले ही यहां पर कोई किसान नेता मैदान में, इस चुनावी मैदान में ना उतरा हो, लेकिन किसान नेताओं की ओर से प्रचार और प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत खुद यहां पर पहुंचे, उनकी ओर से भी यहां पर चुनावी प्रचार किया गया, चुनावी प्रसार किया गया, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई गई। कौन से फैक्ट होंगे जो यहां पर इस सीट को लेकर मतदान प्रतिशत के अलावा नतीजों को लेकर भी असर डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ जरूरी ये भी हो जाता है कि किस तरीके से क्या कुछ रहा। अगर बात एलनाबाद सीट को लेकर की जाए, एक रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। तीसरी बार उपचुनाव, जनता में उत्साह, वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा। एलनाबाद में उपचुनाव को लेकर हुई वोटिंग में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। तमाम अधिकारी अलर्ट पर थे और इसी का नतीजा रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। हालांकि एलनाबाद ऐसी सीट रही है जहां के मतदाता हर बार बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करते हैं। इस बार के चुनाव को लेकर 1,86,000 मतदाता थे। इनमें 98,930 पुरुष और 86,639 महिला वोटर शामिल रहे। इन मतदाताओं ने 19 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। इस बार के उपचुनाव में 81.36% वोटिंग हुई है। वहीं 2019 के आम चुनाव की बात करें तो 83% के करीब वोटिंग हुई थी। इसके अलावा 2014 में 89.30% मतदान हुआ था। एलनाबाद की अगर बात करें तो 1967 से लेकर 2021 तक 16 बार जनता ने यहाँ के लिए मतदान किया है। 13 बार सामान्य और 3 बार उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। इससे पहले के दोनों उपचुनाव में इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ही जीते थे। साथ ही 2009, 2014 और 2019 में अभय चौटाला ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। क्योंकि इससे पहले का इतिहास इनेलो के पक्ष में ही रहा है, तो अभय चौटाला ने इस बार अपनी वोटिंग प्रतिशत के मार्जिन के बढ़ने की उम्मीद जताई है। बाकी तो अपनी जमानत बचाने के चक्कर में घूम रहे हैं और मेरा मार्जिन पहले से बढ़ेगा। जितना वोटों परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही मेरा मार्जिन बढ़ जाएगा। पवन बेनीवाल कांग्रेस तो गोविंद कांडा गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। वोटिंग होने के साथ ही 19 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब जीत किसकी होगी? ईवीएम 2 नवंबर को खुलेगी तो नतीजा सबके सामने होगा। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक।